लद्दाख में गतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन था? जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए 47% लोग जब उधर है चीन की आक्रामक नीति जो है वो इस गतिरोध के लिए जिम्मेदार थी, लोग मानने वाले थे। और 30% कह रहे थे भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति, ये भी महत्वपूर्ण है। 30% यहां पर आप पहली बार देखते हैं कि एक आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा, ये मानता है कि भारत की जो दोषपूर्ण विदेश नीति थी उसकी वजह से ये गतिरोध हुआ। और अब खुफिया तंत्र की नाकामी मानने वाले भी 11% लोग हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। 11% लोगों का कहना था कि ये गतिरोध जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी को दर्शाता है। हम फेल हुए, हमारी खुफिया एजेंसी फेल हुई और उन्होंने वक्त रहते जानकारी नहीं हासिल की। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए? जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पे भारत चीन पर जो विश्वास कर सकता है तो 84% लोगों ने कहा नहीं। और इस तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर है जिसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हाँ कहने वाले 9% हैं। तो कुल मिलाकर ये 84% लोग उस किनारे पर देखिए चीन पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है, चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मानने वाले 84%, 84% लोग हैं। और दूसरी तरफ 9% ये आप देख रहे हैं जो ये मानते हैं कि हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है, लोग तमाम अन्य पड़ोसी देशों को भी देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, सबको देखते हैं। इसी दौरान आपको याद होगा भारत ने यह फैसला लिया कि हम चीन के ऐप्स का बहिष्कार करेंगे। ये सवाल हमने भी पूछा और ये सवाल जब हमने पूछा कि चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए तो देखिए 90% लोग आप देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी खूब मूवमेंट चला। और दूसरी तरफ ये 9%, माफ कीजिएगा 7% लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं चीन के सामान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। तो 90% लोग, सबसे ज्यादा आंकड़ा मुझे लगता है अभी तक चीन के मुद्दे पर अगर आया तो चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर ही आया। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, भारत में आत्मनिर्भर कैंपेन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की उस पर लोगों की क्या राय थी? तो हमने जब ये सवाल लोगों से पूछा तो देखिए उनकी क्या राय थी। सही वक्त पर लिया गया आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन, ये कहने वाले 53% थे। हमने बोला क्या ये वक्त सही था जब पीएम ने ये फैसला लिया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए? आपको याद होगा कोरोना काल के वक्त पर ही वो सामने आए थे, कई मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया, कहा कि देखिए अब हम किट्स भी अपने बना रहे हैं, पीपीई किट्स बना रहे हैं, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए। तो जब हमने ये कहा तो 53% लोगों का मानना था कि हाँ सही वक्त है, जबकि भारत अभी सक्षम नहीं है ये कहने वाले, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, 38% लोग थे जिनका ये कहना था कि भारत अभी सक्षम नहीं है, अभी हमने जल्दबाजी कर दी है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में। तो कुल मिलाकर चीन को लेकर ये तमाम सवाल जो हमने देश की जनता से पूछे और अब हम आपको दिखा रहे हैं चीनी सामान नहीं, महंगी चीजें खरीदना मंजूर करेंगे। आप सोचिए, ये सवाल जरा ऐसा है जिसमें आपको एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता है। क्या चीन के सामान के मुकाबले अगर भारत में आप सामान ले और वो महंगा आपको पड़े, महंगा पड़े, फिर भी आप खरीदेंगे? ये 67% लोग हैं सामने मेरे, ये 67% लोगों ने कहा कि हाँ चाहे महंगा ही क्यों न सही हम चीन के सामान को नहीं, भारत के सामान को, महंगी चीजों को खरीदेंगे। जबकि उस तरफ आप कोने में देख रहे हैं 30% लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं हम लेंगे। और अब चाइनीज ऐप की शुरुआत, भारत ने तो बैन कर दिया है कई ऐप्स को, अमेरिका में अभी बातचीत ही चल रही है। बहरहाल हमने जब ये सवाल देश का मिजाज में लोगों से पूछा कि क्या ऐप्स को लेकर, खास तौर पर टिकटॉक जैसे ऐप है, क्या इनको बैन करना सही फैसला है? 91% मेरे सामने, 91% चीन का सामान, चीन के ऐप्स को लेकर सबसे ज्यादा लोगों में गुस्सा था और उनको लगा कि इसी के बॉयकॉट के जरिए हम वहां की अर्थव्यवस्था को चोट कर पाएंगे। 91% लोगों ने कहा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट और ऐप्स को बैन करना। याद रखिए सरकार ने कई ऐसे जो टेंडर्स पास हुए थे और जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन पर भी नए सिरे से विचार किया था। 91% लोग कहते हैं कि ऐप्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन करने का सरकार का फैसला गलत है और नहीं कहने वाले 7% लोग हैं।